सभी को, सब कलीसिया को मरना था, समय देव पास्टर को मरना था। मोशे के उपवास का मोशे का सुपवास का दिन अपन सब लोग सुखोपवास रह के मोशे का एक चरित्र अपन सुन रहे। हर साल में मोशे का सुखोपवास जुलाई 1 से अगस्त 10 तारीख तैलाभिषेक तक अपन ये त्यौहार में अपन रहते हैं कि मेरे को ये त्यौहार में रहने का, मेरे को सुनने का और जाने का, बैठने का और मोशे का एक चरित्र सुनने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और पहला मैं प्रार्थना करती, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर, यह मोशे का उपवास का दिन 16वां दिन है पिता परमेश्वर, और 16वां अध्याय है पिता परमेश्वर। हम लोग पिता परमेश्वर जुलाई 1 तारीख से, मतलब निर्गमय 1 तारीख से और 15 तक हम लोग को आपने सुनाया, आपको धन्यवाद करते हैं। और वो जो सुनेला कहानी चरित्र जो परमेश्वर हम लोग को सिखाया मार्ग चलाने का, वो 15 दिन तक हम लोग ने सुना है पिता परमेश्वर, और उसके रास्ते से चलने का सहायता करो। आज 16वां दिन का पिता परमेश्वर मेरे को ये दिया है पिता परमेश्वर। मैं ये 16वां दिन का मैं वचन बोल रही है पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। बोलने वाला आप नहीं, मैं हूँ। आपने कहा पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर आप मेरे साथ है पिता परमेश्वर। और ये 16वां दिन का पिता परमेश्वर ये अध्याय पूरा बोलने का सहायता करो। छोटी सी प्रार्थना यीशु के चरणों में समर्पण करती है, आमीन। भाई प्रियजन, मोशे का उपवास का दिन है ना, मोशे का सुखोपवास का दिन, मतलब ये मोशे का सुखोपवास दिन कैसा आया कि हर एक कलीसिया में, हर एक चर्च में, हर एक जो भी है कलीसिया उसमें किसी में भी नहीं रहता। ये बापू जी अपने को दिया है ये धन्यता कि बापू जी ने अपने को सब कुछ दिया है कि आगमन का प्रार्थना, समर्पण का प्रार्थना, सातान को हम लोग कैसा भगा देने का, कैसा समर्पित करने का, ये सब ना ये सरनी में जो बापूजी ने सरनी करने का हम लोग को ये समय दिया है 1 घंटा, और उसमें सब कुछ लिखा है। और बापूजी ने अपने को हर एक त्यौहार का समस्या जो रहस्य है उसमें वो रहस्य पूरा हम लोग को बताया। जैसे जैसा परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करता है बापूजी, ऐसा ही हम लोग को भी बापूजी लिख के हम लोग को बताया। हम लोग बाइबल मिशन का बच्चे लोग हैं, और बाइबल मिशन में अपने को गर्व है कि हम सब कुछ कहानियाँ प्रभु ने हमको सुनाता है। ये प्रभु को मैं धन्यवाद करती। 1 तारीख से जुलाई 1 तारीख से अभी तक पास्टर जी ने हम लोग को सिखाया जी कि परमेश्वर ने जो दूसरा अध्याय में अपने को पास्टर जी सुनाया कि 70 साल का चरित्र इसमें बताया करके बोला है, सुनाया अपने को। हाँ, फिर वो सब लोग अब्राहम परमेश्वर, इसहाक परमेश्वर, याकूब परमेश्वर जो भी है वो परमेश्वर ने अपने को बताया कि ये सब जो मोशे का उपवास का जो मोशे को चरित्र सुना है कि जो जितने जने ये सब जो पहले से है वो संतान में से अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर पिता का परमेश्वर वाग्दान दिया है अपने को, जो हम लोग को वाग्दान दिया है कि तुम्हारे अंदर से मैं एक चरित्र, मतलब अपना चरित्र, तो जो भी हम लोग कनान का देश में जाने का है तो वो वाग्दान किया है अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, मैं तुम्हारे पीढ़ी लोग को मैं तुमको कनान देश तुमको मैं दूंगा। तो इसी प्रकार जब भी ये सब तभी था, ये सब से सब कुछ अपने 70 याकूब से, अब्राहम से,
और यहाँ इसहाक से याकूब से जो भी जितने जने हैं वो पीड़ित लोग आते हैं। ये फरो के पास रह के बहुत सारा काम कराते हैं और वो लोग दुख देते हैं और वो गिड़गिड़ा के रोते हैं कि परमेश्वर कि हमको इसमें से छुड़ाओ करके, ये बंधन से हमको छुड़ाओ। ऐसा वो बहुत प्रार्थना वो लोग करते हैं। तो उनका प्रार्थना, उनका सराहना परमेश्वर ने सुन के, जैसा लोक में पाप होता है बहुत कुछ, जैसा जब पाप होता है होता है तो हमको परमेश्वर ने क्या किया कि हमारे बीच में जो पाप के बंधन में से, पाप को छुड़ाने से, पाप के में से निकालने से हमको यीशु मसीह को दिया है। जैसा यीशु मसीह कैसा दिया है कि जो ज़्यादा पाप हो रहा तो पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, ऐसा ही जो मिस्र के देश में जो अपने इस्राएल लोग हैं तो वो लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। वो मिस्र देश में उधर है, पर उधर से निकालने के लिए मोशे को परमेश्वर ने पैदा किया है और पैदा करके हमको बीच में ला के छुड़ाने के लिए, और उनको परमेश्वर उनको बुलाया और उनको पैदा किया है। और उनमें से हम लोग को वो राजा के भवन में रह के भी, फरो के बेटी के पास रह के, उधर वो राजा के भवन में 40 साल रह के सब कुछ सिखाया। वो सब कुछ उधर वो, क्योंकि राजा का भवन है वो, और वो लोग राजा लोग हैं, एक सुंदरता है, अच्छा है, सब कुछ काम वो सिखाया। फिर भी उसको खून अपना, उनका लहू है ना, अपना हेब्री लोग का है, पर उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इधर क्यों हूँ। तो एक बार बाहर निकला तो वो कहानी सब पास्टर जी अपने सिखा दिया, वो सब हो गया। पर अभी उधर से 40 दिन रह के, 40 दिन में फिर मिद्यान नगर में आके, फिर उधर एक बावड़ी के पास बैठाया तो उधर वचन सब कुछ, वचन के साथ उधर पानी, बावड़ी मतलब पानी मतलब वचन, कुआं, वो कुआं है ना, वचन उधर बताया परमेश्वर ने। वो भेड़ी को चराता था उधर। तो फिर बाद में उधर होरेब के पहाड़ के पास गया, उधर दर्शन दिया, प्रभु ने दर्शन दिया। वो सब अपन पास्टर जी बोला है, वो सब सुना है, अपन लोग सुना है, पर कितना अभी 15 तक हम लोग सुना है, 15 कहानी सुना है, वो सब अपन सुने हैं। पर अभी इधर 16 में क्या बोल रहा है परमेश्वर ने कि मैं तुमको भूख लगा, बुड़बुड़ाया तो वो लोग को, तो परमेश्वर ने क्या किया, वो लोग को मन्ना दिया है। वो लोग को मन्ना मतलब देवदूत का आहार है, स्वर्गदूत का आहार है। वो स्वर्गदूत का आहार परमेश्वर ने अपने इस्राएल लोग को दिया है। वो दिया है, वो स्वर्गदूत का आहार वो लोग खाया है। फिर भी वो लोग को सब कुछ सिखाया है। पर अभी वो तेलुगु बाइबल में मैं पढ़ के बोलती थी, अभी हिंदी बाइबल में मैं निकाली ऐसा में जो मुझसे मैं बोल दे रही। एक परमेश्वर ने स्वर्गदूत का आहार दिया है वो मिस्र लोग को, और एक आहार है शरीर का आहार भी है, और दूसरा एक आहार है आत्मिक आहार है। ये 3 आहार है ना। अभी स्वर्गदूत आहार परमेश्वर ने मिस्र लोग को, इस्राएल लोग को दिया है। वो लोग खा के भी वो लोग को तृप्ति नहीं हो रहा। वो लोग को ऐसा देखिएगा तो शरीर का आहार भी खा के अभी अपना एलिया, उनको एलिया कितना पराक्रम है, कितना भक्ति जन है। वो उनको भी, एलिया को भी थक के उधर वो भाग के अपना एलिजाबेथ रानी से, वो जब वो रानी थी तो उसके डर से वो निकल के भाग के एक झाड़ के पास था उधर, तो उधर सो गया, थक के सो गया। प्रभु मेरे को बस इतना ही, बस अभी डर गया था। क्यों? इतना पराक्रम था, इतना सबको मार दिया है, और अपना परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बोल के वो उधर बताया सबको, और सबको जो जितने जने उधर है वो लोग को हतम मतलब मार दिया। और
उसको एक रानी का बात सुन के भाग के आके उधर सोया था बद्री के झाड़ के नीचे। तो देवदूत उधर आया, उसको उठ के उठाया, बोलता उठो। उधर प्रार्थना करके सो गया था, प्रभु बस अभी मेरा जान ले ले। पर उधर देव अपना प्रभु दयालु है, पर उठाता है। कोई भी अपन थोड़ा आलसी में बैठता है, थोड़ा थक जाता, तो भी प्रभु अपने को, अपन प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु मार्ग में चलते हैं, फिर भी उठाता है। उठा के एक देवदूत आके उधर उठा के बोला है उठो भोजन करो। तो उधर एक भोजन दिया उनको, उठ के खाया, फिर सोया। फिर वापस आके देवदूत उनको उठाया, उठो 40 दिन वो भोजन खा के 40 दिन 40 रात चल के प्रभु का काम कार्य किया है। उधर वो प्रभु के कार्य मार्ग में निकला है। मतलब ऐसा प्रभु अपने को आहार देता है, आत्मीय आहार देता है। अभी आत्मीय आहार है ना, शरीर आत्मिक आहार है, और इधर है ना आत्मिक आहार और मनोहार भी। वो न्याय पत्र में का है, वो मनोहा वो सामसन को पैदा करता है ना। उधर भी उसके वाइफ को देख के प्रत्यक्ष वहाँ दूध बोल के फिर उधर भी वो लोग आहार बोलते, तो ये मैं आहार मैं नहीं खाऊंगा बोल, वो देवदूत का आहार नहीं है। इसलिए उधर फिर वो मनोहा बोलता है कि आप वो परमेश्वर को वेदी बना के परमेश्वर को देव बोलते हैं वो दूध। फिर ऐसा दूध का आहार रहता है, शरीर का आहार रहता है, आत्मिक आहार रहता है। अभी आत्मिक का आहार है। प्रभु को भी भूख लगा था शरीर के आहार से। वो परमेश्वर शैतान आके बोलता है कि ये पत्थर को रोटी बना के खा लो, ऐसा बोलता है। उधर भी बहुत अपने वो कहानी अपने को मालूम है। उधर भी बहुत ये बोलता है। फिर उधर नहीं सुना। उधर है ना प्रभु ने नहीं बना के, प्रभु ने क्या बोला है, जो भी अपन भूख लगता है, जो भी अपन जीवित रहता है, प्रभु का वचन से अपन जीवित रहने का, वो रोटी की वजह से अपन जीवित नहीं होता है, प्रभु का वचन से होता है करके उधर परमेश्वर ने अपने को सिखाया। यही बात है ना। और मनोहा अपना क्या, और इधर शरीर का आहार भी है ना। शरीर का आहार अपना आदि कांड उपस्थिति में रहता है, उत्पत्ति में उसमें रहता है कि 18 में रहता है। अब्राहम बोलता है वो लोग को आके उधर वो लोग को भोजन देता है, तो वो लोग आशीष दे के बोलता है अगले साल आपको मैं तुमको गर्भफल देगा करके प्रभु उधर बोलता है। उधर भी आशीष दिया। और भी उत्पत्ति में और 19:3 में भी उधर अपना क्या लोत रहता है, अब्राहम का भाई का बेटा, चाचा का बेटा। उसको वो लोत के पास भी जाता, देवदूत जाता है। तो उधर भी लोत बोलता है आओ आप पाँव धो अंदर आओ। तो फिर उधर भी सोदोमा गोरामा के उधर जाता है, क्योंकि उधर प्रभु ने भेजता है वो लोग जाओ वो गाँव नाश करने का है मेरे को। तो फिर उधर जाके है ना वो लोग के भी भोजन देता था। उधर भी वो लोग को देवदूत वो लोग को उधर आहार खाता है। और ऐसा आहार है ना, अभी मन्ना देवदूत जो स्वर्गदूत से गिरा है मन्ना, वो लोग खा के वो बुड़बुड़ाता है कि हम लोग को मन्ना ही देता है। हम लोग उधर आयुगुप्त में मिस्र देश में रहता था, हम लोग उधर दूसरा हम लोग भोजन खाता था कि काकड़ी और सफ़ेद ये सब उधर रहता है। वो लोग खाता, वो उधर मरेगा तो अच्छा रहता, उधर हम लोग खाता था। ऐसा ये मिस्र लोग बोलते हैं, बुड़बुड़ाता है। फिर भी परमेश्वर ने वो लोग को मन्ना दिया है। पर अभी मन्ना दिया है, बोलता है अभी 6 दिन आपके लिए काम करो, 7वां दिन वो विश्रांति दिन है करके बोला है। फिर वो लोग ने फिर मन्ना दिया, तो वो लोग तभी बोला कि तुम लोग जितना चाहिए उतना लो करके बोला। तो वो लोग ज़्यादा लिया, कम लिया। ज़्यादा कम खाने से भी वो लोग को ज़्यादा खाने से भी उतना बराबर बस होगा वो लोग को, और कम लिया तो वो लोग को बस हो गया। पर इधर क्या हो गया, वो विश्रांति के दिन प्रभु ने बोला ये तुम ज़्यादा लो और कल के लिए रखो, और काम भी कुछ करने का नहीं, वो विश्रांति का दिन है, उस दिन कोई बाहर नहीं निकलने का बोला। फिर भी ये लोग ने क्या किया,
ज़्यादा लेके रख दिया तो वो खराब नहीं हो गया। जो विश्रांति दिन रहने था उस दिन वो लोग लेके रखा था, वो सब कीड़ा हो गया था, वो बास आ रहा था। पर इधर है ना, विश्रांति के दिन प्रभु जब आज्ञा दिया कि तुम लोग ज़्यादा लो, क्योंकि विश्रांति के दिन में तुम लोग कुछ काम नहीं करने का, कुछ नहीं करने का बोला है। तो इसलिए फिर वो लोग ने लेके रखा है, पर वो खराब नहीं हुआ और उसमें कीड़ा भी नहीं आए। ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का बात है। प्रभु का बात से ना सब कुछ अद्भुत कार्य होता है। प्रभु के बात से स्वस्थ होता है, प्रभु के बात से चंगाई होता है, प्रभु के बात से आज्ञा से, प्रभु के आज्ञा से जो भी अपना पानी का द्राक्ष रस होता है कनान देश में, जो प्रभु इतना अपना शक्ति है बात में, तो प्रभु इतना वो इसराइल लोग के लिए सब कुछ किया। वो लोग छुड़ाया, समुद्र में चलाया, सब कुछ किया। मन्ना भी अभी इधर दिया, वो लोग को मन्ना दिया और वो लोग को सिखाया कि तुम लोग है ना मन्ना और मन्ना तुम लोग खाता है ना, वो मन्ना कभी भी नहीं मरता। यूहन्ना का पत्र यूहन्ना में भी है, यूहन्ना 6:30 में भी है, वो मेरा आहार खाता है वो नित्य जीव रहता है, कभी भी उसको भूख नहीं लगता है बोला, उसमें भी है। पर बहुत कुछ है मन्ना के लिए, और बहुत है विश्रांति आज्ञा के लिए भी है। विश्रांति दिन काम नहीं करेगा तो प्रभु क्या क्या शिक्षा देता है, कैसा मारता है, वो लोग को क्या करता है, और ज़्यादा उनका बात नहीं मानेगा तो क्या करता है, वो सब प्रभु ने अपनी आज्ञा पूरा लिखा है इसमें। तो अभी मिस्र के देश लोग जितना पहले से इतना प्रभु ने वो लोग को चमत्कार दिखाया और अद्भुत काम किया है। और पहले संतान को मार के वो लोग को बाहर छुड़ाया, वो लोग के बाहर छुड़ा के लेके आया, और इतना देखा फिर भी वो लोग क्या करता है कि आने के बाद फिर वो लोग को प्यास, जो कल के वचन में पास्टर जी अपने को बोला है कि प्यास के बारे में वो लोग को, फिर वो प्यास के बारे में भी प्रभु ने बोला है। उधर पानी है, वो पानी जो कड़वा था उसमें एक फांटा, झाड़ का फांटा लेके उसमें डालो, तो फिर वो डालेगा तो वो मीठा होगा है पानी। तो इतना अपना प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत किया है। अब इतना जानते आ रहे हैं, फिर भी वो लोग कुछ प्रभु का बात मानते हैं, फिर बाद में गुड़गुड़ाता है, मानते हैं गुड़गुड़ाता है। इतना कार्य करके लाया वो लोग को, फिर भी वो टाइम में फिर दंडवत करते हैं, हाँ बोलते हैं, फिर बाद में अपना ही वो करते रहता है। तो इसलिए प्रभु का बात अपन मानने का, कभी भी विश्वास करने का, प्रभु का बात अपन विश्वास करने का, और प्रभु जो भी बोलता है वो बात से अपन चलने का, प्रभु का वचन सुनने का, और प्रभु में अपन रहने का। जैसा मिस्र लोग से कैसा लेके आया इसराइल लोग को प्रभु ने, और अपना भी तकलीफ से, अपन भी बहुत तकलीफ से रहता है, अपन को भी बहुत सारा अपने को तकलीफ होता है, बहुत सारा अपने को बीमार होता है, अपन तकलीफ आता है, तकलीफ आता है। देखो हम लोग कितना तकलीफ में आया था, हम लोग को भी ऐसा आया कि हम लोग को करना, मतलब वो ऐसा हमारा दामद प्रभु के इसमें गए थे, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ, और हम लोग को करंट में भी किया था। ऐसा लगा जैसा अपना दावत कैसा अपना 23 में बोलता है कि तुम हमारा सहारा है। जितना दावत ने कितना तकलीफ उठाया, उतना तकलीफ हम लोग को भी आया, तो हम लोग को दावत हमको याद आया कि ऐसा तकलीफ में भी प्रभु हम लोग को छुड़ाया। वो जो हम लोग अंदर गिरे थे तो ऊपर उठाया हम लोग को प्रभु ने, और हम लोग ऐसा रोए कि वापस हम लोग आते कि नहीं। मतलब कितना भी अपन ये संसार में है, कुछ भी हुआ तो अपन थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ये डर है ना, ये शैतान देता है, ये शैतान डराता है। नहीं तो शैतान नहीं तो अपन प्रभु की हिम्मत से रहता है, पर एक बार अपन गिर जाते हैं तो अपन फिर भी उठाता है। जैसा एलिय्याह को जैसा उठाया वैसा तो उठाता है।
फिर बाद में जैसा उठा तो वैसा अपन भी गिर गया तो प्रभु अपने को ऊपर उठाता है कि अपन भी क्या करने का, प्रभु में रहने का, प्रभु का वचन सुनने का, प्रभु का बात मानने का, हर एक प्रभु का विधि मानने का। जैसा जैसा बोलता है प्रभु कि तुम्हारे बच्चे लोग को भी सिखाओ, तुम लोग विधि सिखाओ, विधि आज्ञा तुम लोग ना करने सुनने का प्रभु बोलता है। तो अपन जैसा दूसरे लोग को बोलता है, जैसा अपन भी क्या करने का, अपने फैमिली, अपने बच्चे लोग को, आजू बाजू लोग को, अपना अपन लोग भी विधि सिखाने का, सबको सिखाने का, परमेश्वर का बात मानने का। जैसा जैसा परमेश्वर ने, इस प्रभु ने कैसा सबको सिखाया, सब आज्ञा सिखाया, प्रेम सिखाया, आज्ञा सिखाया, सब कुछ सिखाया। पर अपना परमेश्वर ने क्या बोला कि प्रेम और आपके तुम्हारे लिए तुम प्रेम करो, जैसा ये 2 सिखाया। फिर बाद में अपने इसमें 10 आज्ञा है, और 10 आज्ञा को अपन मानने का। मोशे का सुख उपवास करने का कारण, सुख उपवास में मतलब देखो, रोज वचन सुनने से अपने घर में ये एक संदूक जैसा 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 परमेश्वर का ये पेटी रहता है, वो मंदस रहता है ना, जिधर 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 संदूक का मंदस रहता है, उधर अपने को परमेश्वर कुछ भी तकलीफ नहीं आने देता। जैसा दाऊद ने लेके गया था संदूक, वैसा है अपने घर में। जो अभी 40 दिन प्रार्थना हो रहा है, 40 दिन तक अपन प्रभु में मार्ग में चल के प्रभु का वचन सुनते रहता है। ये वचन में अपने को कितना अच्छा लगता है कि अभी 40 दिन अगर नहीं रहे तो अपन क्या क्या करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं, किधर जाते हैं, किधर रास्ता भटकते रहते हैं अपन। पर ऐसा नहीं, अपने बापूजी ने अच्छे तरफ से अपने को सब कुछ रूल दिया है, और सीखने का, चलने का, मार्ग में चलने का, स्वर्ग में पाने का, कैसा पाने का, क्या नहीं, अपने बापूजी ने अपने को सब कुछ सिखाया। और ये इसमें मोशे का सुख उपवास में भी 40 दिन तक हम प्रभु के नम्रता में रह के प्रभु के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन से। 40 दिन का 40 वचन भी हम लोग पढ़ते हैं, 40 दिन का 40 कहानी, 40 सब कुछ सुनते हैं। इसलिए अपन भी है ना, प्रभु में रह के 40 दिन का उपवास, सुख उपवास का प्रार्थना, जो अपन मांगते हैं वो प्रभु अपने को देता है। इसलिए अपन प्रभु को मन्नत करने का कि प्रभु हम 40 दिन उपवास है, हम क्या क्या मांगा है वो हमको प्रभु देता है, कि उपवास में देता है प्रभु। और आपने ऐसा भी अपन तो 40 दिन का उपवास दुपकाला में भी करते हैं, फरवरी में भी, बसों बुधवार से, तभी भी। अभी वो तो बहुत कठिन रहता है। अभी ये सुख उपवास का तो अपन वचन भी सुन रहे हैं और प्रभु के पास भी बैठ रहे हैं, प्रभु के दीन में रह रहे हैं अपन, उधर उधर भटकने नहीं रह रहे, पाप में नहीं जा रहे अपन। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 40 दिन उपवास में अपन ध्यान करने का, प्रभु का, मोशे का सुख उपवास का जो वचन सुन के अपन हृदय में लिख लेने का और वचन के साथ चलने का। ये छोटे से वचन प्रभु में मैं समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी ये हम लोग मेरे को दिया है ये वचन, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करती है। ये वचन सब लोग सुन के इसी प्रकार चलने का सहायता करो। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरण में सुन कबूल करते हैं। हमें सबको समय दिया, पास्टर जी को मरना था, सबका लिए सबको मेरा मरना था। ये आज का दिन 16 का दिन है। जो भी कुछ मैं बोलती, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा सा वचन बोली, क्योंकि हिंदी बाइबल मैं नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं बोल सकती, तेलुगु में तो अच्छी तरह से मैं बोल सकती। ये आपको सबको मैं मरनाता करती हूँ।